Good morning, students. This is Anchal Mehta. Today, we are going to start with physics of class 9th. और हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेटा मोशन. आज हम मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे. जैसे हमें पता है केमिस्ट्री में हमारी बेटा मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है. उसी तरीके से फिज़िक्स में हमारी 2 स्टेट्स होती हैं. इन फिज़िक्स वी हैव 2 स्टेट्स, दैट इज़ एक रेस्ट एंड दूसरी बेटा होती है मोशन. सो व्हाट इज़ रेस्ट? रेस्ट क्या हो गई बेटा? रेस्ट का मतलब है एक फिक्स्ड या एक स्टेशनरी पोजीशन. वो वाले ऑब्जेक्ट्स या वो वाली चीज़ें जो बिल्कुल ही फिक्स्ड हैं, दे आर एट द स्टेट ऑफ रेस्ट. फॉर एग्जाम्पल we can say trees, buildings. ठीक है. या हम अपनी कोई भी फैक्ट्रीज ले लें, या हम अपने ये जो इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स लगे होते हैं ये ले लें. सो दीज ऑल आर द पोजीशंस एट रेस्ट. तो हम ये बोल सकते हैं ये बॉडी सारी क्या है, रेस्ट पे हैं. तो अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन क्या हो जाएगा? जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करती है बेटा कंटिन्यूअसली किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करे, कंडीशन देखो, विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स. कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू अगर उसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या मानकर? ओरिजिन मानकर. फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़का ये ट्री के साथ ऐसे खड़ा हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ माई ट्री. यहाँ पे कोई बॉय खड़ा है, वो यहाँ से आगे की तरफ रोड को मूव कर रहा है. ठीक है. तो बेटा उसका ओरिजिन क्या था? ये था. इसको उसने ओरिजिन या क्या बोल देते हैं, इसको एक रेफरेंस पॉइंट मानकर इस पोजीशन से वो आगे की तरफ को फॉरवर्ड मूव हुआ. सो दिस इज़ योर स्टेट ऑफ मोशन. When the position changes continuously with respect to the stationary object, और उस ऑब्जेक्ट को हम क्या मानते हैं? ओरिजिन. और इसको हम रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं. सो हमने क्या पढ़ा है? फिजिक्स में क्या होती हैं हमारी 2 स्टेट्स होती हैं. वन इज़ रेस्ट, दैट इज़ फिक्स्ड, एंड द सेकेंड वन इज़ मोशन, जो चीज़ मोशन में हो रही है कंटिन्यूसली. ठीक है बेटा. उसके बाद हम पढ़ेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़. कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं. अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो वाली क्वांटिटीज़ होती हैं विच कैन बी मेजर्ड, जिनको हम मेजर कर सकते हैं. जैसे कि लेंथ आ गई बच्चे, मास आ गया, टाइम आ गया, टेम्परेचर आ गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो वो वाली फिज़िकल क्वांटिटीज़ बेटा जिनको हम मेजर कर सकते हैं. जैसे कि लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में. मास को ग्राम्स में, किलोग्राम्स में. टाइम को आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड्स में. टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहीट में, केल्विन में. सो वो वाली फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. दोज आर नोन एज फिज़िकल क्वांटिटीज़. अब बेटा ये 2 टाइप्स की होती है. एक होती है हमारी स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर. सो स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी हो गई? स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर डिपेंडेंट ओनली ऑन मैग्नीट्यूड, जिनका बेटा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है एंड जो डायरेक्शन होती है वो नहीं होती. सिर्फ क्या होता है इस केसेस में हमारा? मैग्नीट्यूड. अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं अगर मास बोलूं बेटा, तो मास की कोई डायरेक्शन तो नहीं है ना. जैसे मैंने ये पेन बोला, ये पेन का कोई मास तो है ना, कोई वेट होगा इसका, लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी है पेन की, कहीं जा थोड़ी रहा है. अगर मैं सिमिलरली बात करूं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन थोड़ी है. अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम इज़ ऑल्सो नॉट हैविंग एनी डायरेक्शन.
So these are your scalar quantities which have only magnitude and no direction. और उसी दूसरी साइड अगर मैं बात करूं वेक्टर क्वांटिटीज की, तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑन both magnitude as well as direction. So these are your vector quantities. For example बेटा force. अब देखो ये कोई ब्लॉक है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये 5 न्यूटन्स का ब्लॉक है. 5 न्यूटन्स का ब्लॉक मीन्स इसका क्या है, ये मैग्नीट्यूड है. अगर इसी ब्लॉक को मैं यहाँ से फोर्स लगा के पुश कर रही हूँ तो क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में मूव ऑन कर जाएगा ना. सो दैट मीन्स दिस फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. सो हमने क्या पढ़ा है, स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती. एंड वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं बेटा, जो डिपेंडेंट होती है दोनों पे, बोथ ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अब इसी के साथ हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अब फिजिकल क्वांटिटीज तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है. सो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेसिकली क्या है बेटा, ये टूल्स होते हैं, टूल्स which can measure physical quantities. So क्या है हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो वाले टूल्स होते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं. जैसे बेटा मेरे पास कोई भी एक, जैसे इस कॉपी की मैंने अगर देखनी है ये ब्रेड्थ कितनी है, ठीक है, मैंने अगर देखना हो इधर से लेंथ कितनी है, तो कैसे पता लगेगा, मैं इसको मेजर करूँगी इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ को. और उसको कैसे मेजर करूँगी, एक टूल के साथ. किस में होगी मेजरमेंट इसकी लेंथ की, मीटर्स, सेंटीमीटर्स और किलोमीटर्स में. सो ये वाले जो यूनिट्स हैं इनके लिए हमारे पास टूल होते हैं एसआई यूनिट्स. बेटा जो एसआई यूनिट है ना हमारा, वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है. ये क्या है, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है. ये बेटा ये वाला जो एसआई यूनिट है ना, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल यूनिट है. ये ऑल ओवर वर्ल्ड अगर आप कहीं पे भी चले जाओगे, लेंथ जो होगी वो इन्हीं यूनिट्स में मेजर होगी. मास जो होगा वो ग्राम्स, किलोग्राम्स, इन्हीं यूनिट्स में मेजर होगा, चाहे आप कहीं भी चले जाओ. सो दिस इज एक्सेप्टेबल, मोस्ट एक्सेप्टेबल, दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट. तो बेटा एसआई यूनिट को हम और भी क्या कहते हैं, MKS, या हम बोल देते हैं CGS. तो अब आप पूछे ये क्या होता है बेटा, दिस इज योर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस या लेंथ बोल सकते हैं. दिस इज योर मेजरमेंट ऑफ मास एंड ये आपका क्या है बेटा, टाइम. ओके, सो डिस्टेंस या लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर्स या सेंटीमीटर्स में, मास को किलोग्राम्स या ग्राम्स में, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स. सो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, ये टूल्स होते हैं जो क्या मेजर करते हैं, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को. आई होप इट इज़ क्लियर टिल हियर. आगे फर्दर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो हम स्टेप बाय स्टेप जो जो टॉपिक करी जाएंगे उसके विद रिस्पेक्ट टू हम न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ करेंगे.